हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल। आपके अपने चैनल पे इस बेहद ही महत्वपूर्ण और खास वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान से। हम सभी को पता है कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर के पूर्व में जो एक प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा पत्र जारी हुआ था और उस पत्र के बाद से पूरे बिहार के सभी जिलों में विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर के ऊहापोह की स्थिति मची हुई थी कि किस जिले में किस मूल वेतन पर होगा। कहीं कुछ और नियम निकल रहा था, कहीं कुछ और नियम निकल रहा था। लेकिन अभी जो यह 593 पत्रांक जारी किया गया है और जो यह लेटेस्ट वेतन भुगतान के संबंध में जो यह नया आदेश है, इस आदेश से अब वेतन भुगतान पर उठे ऊहापोह पर विराम लगते हुए दिख रहा है। और नया आदेश क्या है, किनका वेतन भुगतान होगा, किनके वेतन भुगतान में विलंब हो सकता है, इसको हम लोग देखने जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षा से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो पत्र जो है निदेशक प्राथमिक शिक्षा का है और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को जारी किया गया है। और इस बार आदेश किया गया है कि विशिष्ट शिक्षक जिनका प्रान नंबर आवंटित हो चुका है, उनके वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है। और इसमें जिक्र किया गया है कि जो जिलों से सूचना प्राप्त हुई है और उस सूचना का अपडेट जो 19 फरवरी तक है, इसमें सक्षमता 1 की परीक्षा में उत्तीर्ण एवं काउंसलिंग में सफल शिक्षक जो 1,85,632 शिक्षक हैं, इनमें से 422 शिक्षकों के पास पूर्व से प्रान उपलब्ध है एवं 1,47,958 शिक्षकों के द्वारा नया प्रान प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है, जिसमें से 23,117 शिक्षकों का प्रान जनरेट हो चुका है और शेष शिक्षकों का प्रान जनरेट होने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। हालांकि यह जो अपडेट इस पत्र में है वह भले ही पत्र लेटेस्ट है, लेकिन अपडेट 19 फरवरी का ही है प्रान के संदर्भ में। तो यह संख्या बढ़ी होगी, यह भी आंकड़ा बढ़ेगा जिनका सूचना जिला में चला गया होगा। और यह जो 23,117 है, निश्चित रूप से यह भी संख्या बढ़ी है। अब इनके संदर्भ में जो नया आदेश है उसके अनुसार कि जो प्राण आवंटित होने वाले शिक्षक हैं, इनके वेतन भुगतान के संबंध में क्या प्रोसेस होगा उसके बारे में जो आदेशित किया गया है। तो पहला, जिन शिक्षकों का प्रान नंबर जनरेट हो गया है, उनका प्रान नंबर, पैन, बैंक डिटेल एवं अन्य आवश्यक सूचना कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के द्वारा एनएसडीएल से प्राप्त किया जाएगा। जो एनएसडीएल का कमांड एवं कंट्रोल सेंटर है, उसके द्वारा प्रान नंबर से बाकी डिटेल वहीं से शिक्षा विभाग लेगा। दूसरा प्रोसेस होगा कि एनएसडीएल से जो सूचना प्राप्त होगी एवं स्थानीय निकाय शिक्षक द्वारा सक्षमता परीक्षा 1 हेतु जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर सूचना दी गई है, दोनों को सम्मिलित किया जाएगा। यानी पहले एनएसडीएल के कमांड कंट्रोल से प्रान नंबर, पैन नंबर, बैंक डिटेल, इन सब की सूचना ली जाएगी और फिर जो आपने बीएसईबी के पोर्टल पर अपनी जानकारी दी है, इन दोनों को सम्मिलित किया जाएगा। फिर एचआरएमएस द्वारा दिए गए प्रपत्र में, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एचआरएमएस का जो फॉर्मेट है, उसके प्रपत्र में प्रत्येक शिक्षक अभ्यर्थी जिसकी टेक्निकल ज्वाइनिंग हो गई है का कार्मिकवार रिकॉर्ड विभागीय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर द्वारा तैयार किया जाएगा। यानी प्रान जनरेट हो जाएगा, प्रान से संबंधित डिटेल एनएसडीएल से लिया जाएगा, फिर एनएसडीएल से प्राप्त सूचना और बीएसईबी से प्राप्त सूचना दोनों को मिला करके एचआरएमएस पर आपका अपलोड किया जाएगा और एचआरएमएस पोर्टल पर बल्क अपलोड का काम किया जाएगा। तीसरा काम होगा कि यह जो बल्क डाटा अपलोड कर दिया जाएगा, उसके बाद संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक संप्रति विशिष्ट शिक्षक का एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की कार्रवाई की जाएगी।
क्योंकि इसके लिए जब आंकड़ा उपलब्ध हो जाएगा तो ऑनबोर्डिंग होगा, जिसके आधार पर संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक शिक्षक को HRMS पर ऑनबोर्डिंग किया जाएगा। उसके बाद वेतन भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी। और जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये भी जो है आदेश किया गया है कि इस क्रम में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षक की श्रेणी और उनका विषय, कक्षा, ये सभी सही हो। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि यदि आगे पाई जाएगी तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। यह नया आदेश है वेतन भुगतान का, यानी इस आदेश से यह क्लियर है कि फिलहाल उन्हीं शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी जिनका यह सारा प्रोसेस हो जाएगा, यानी प्राण जिनका जनरेट हो गया है उनका यह प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे यह संख्या बढ़ती जाएगी, जो 23,117 है, या जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सभी शिक्षकों का यह सेम प्रोसेस किया जाएगा। जिनका जैसे ही प्राण आवंटित होते जाएगा उस प्राण नंबर से NSDL से आपका प्राण नंबर, पैन नंबर, बैंक डिटेल लिया जाएगा। फिर NSDL से प्राप्त सूचना और बिहार बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार आपका HRMS पर ऑनबोर्डिंग किया जाएगा। उसके बाद आपका वेतन भुगतान का प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। तो इस तरह से अब उन्हीं के वेतन भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी जिनका प्राण नंबर जनरेट हो गया है। इसलिए सभी लोग अब प्राण नंबर जनरेट कराने पर ध्यान रखें, और जिन्होंने भी अभी तक आवेदन नहीं किया है वे आवेदन कर दें, या किसी प्रकार की गलती हुई हो तो ग्रीवांस डाल के रद्द करके फिर से अप्लाई कर दें और प्राण नंबर जनरेट जितना जल्दी हो विभाग करे। क्योंकि अब ये इस नए आदेश से यह क्लियर है कि अब सब कुछ प्राण जनरेट होने और पेमेंट का जो भी प्रोसेस होगा वह नियमानुसार होगा, सब कुछ होने के बाद ही। और जो ऊहापोह की स्थिति मची हुई थी कि बिना प्राण का कैसे होगा, किसका कितना पर होगा, उन सब पर विराम लगेगा। अब हर चीज क्लियर होने के बाद ही पेमेंट आपका होगा। लेकिन यह प्रोसेस तुरंत शुरू हो जाएगा। जिन शिक्षकों का प्राण जनरेट हो गया है उनका शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे जिनका प्राण नंबर मिलता जाएगा वैसे वैसे सेम प्रोसेस से वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि अब जो लग रहा था कि 2 से 4 दिनों में पेमेंट होगा, अब इस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा विलंब होगा। लेकिन अच्छी बात है कि जो भी ऊहापोह की स्थिति थी वह समाप्त हो जाए, लेकिन विभाग जल्द से जल्द यह सारी प्रक्रिया पूरी करे ताकि शिक्षकों को जो आर्थिक समस्या हो रही है उससे लोगों को निदान मिल सके। प्रोसेस से ही हो, लेकिन जितना जल्दी हो सके विभाग करे। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको वहाँ मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।